सिराजुल हक साहब, आप हुकूमती ओहदेदारों के साथ भी उठते बैठते हैं, अपोजिशन के साथ भी आपकी मुलाकातें होती हैं, क्या इस बात का इदराक हमारी पॉलिटिकल एलीट को बिल्कुल भी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? लोग पढ़े लिखे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस अफरा तफरी के अंदर अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये इदराक बड़े कॉरिडोर्स में नहीं है सर। देखिए, गुज़श्ता चंद महीनों में 2,50,000 स्पेशलाइज लोग यानी आला तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ गए हैं। और ज़ाहिर है जब आपका ये दिमाग और आपकी ये सलाहियत और ये काबिल लोग जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा। डॉक्टर्स भाग रहे हैं, इंजीनियर्स बाहर भाग रहे हैं, जिसके साथ 15-20 लाख का सरमाया है वो निकलने की कोशिश करता है। गुज़श्ते दिनों मेरे पास फैसलाबाद का एक नौजवान आया कि यहाँ कारोबार बनाने की कोशिश की तो एक कारोबार खोलने के लिए इतने ज़्यादा विंडोज़ पर जाकर, कड़कियों पर जाकर दरख्वास्तें देना, झुकना, रिश्वत देना, फिर NOC के लिए मज़ीद रिश्वत देना पड़ता है कि उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं पुर्तगाल गया, पुर्तगाल की हुकूमत को पता चला कि इतने करोड़ ये बाहर से ला रहा है, ऐलान किया कि इतने करोड़ हम आपके इस सरमाया में जमा करेंगे और मिलकर कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा बड़ी इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, VIP ट्रीटमेंट के साथ अब मैंने वहाँ कारोबार शुरू किया है। तो इस मुल्क का क्या बनेगा? इन हुक्मरानों ने इस मुल्क का ये हशर कर दिया है। और फिर हादसा भी बढ़कर सानिया यही हुआ कि इनको एहसास भी नहीं है कि कुछ हो रहा है। इसलिए कि हर वफाकी मिनिस्टर का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो आइंदा इलेक्शन है, या अपना हल्का है, या अपने ख़ानदान के प्रॉपर्टीज़ में और बैंक अकाउंट में, कारखानों में, शुगर मिल में इजाफा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिराजुल हक साहब, बजट आ गया और बजट के बाद आम आदमी का जो गुजर बसर है वो वही समझ सकता है जो अवाम के अंदर से निकला हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर से निकलकर ऐवानों में पहुंचने वालों की तादाद बहुत कम है, ना होने की बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। क्या यही वजह है कि इनको इदराक नहीं है कि पाकिस्तान का नौजवान अब इस कश्ती में कोई 700 से ज़ायद ख़ानदान जुड़े हुए हैं इन बच्चों के साथ, और कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था, सब नौजवान थे। ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे अशराफिया को? जमील भाई, इन लोगों से हमने पूछा कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी SSP ने, किसी सरकारी कारिंदे नुमाइंदे ने आप लोगों के साथ राबिता किया कि सफारत खाने ने? उन्होंने कहा कि हम राबिते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह आपको पता नहीं इस तरह हमें भी पता नहीं है। उस सफारत खाने से जहाँ ये वाक़या हुआ है इस मुल्क में, उस सफारत खाने से लोग राबिता कर रहे हैं, वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। इतने दिन गुजर गए, कोई क्लैरिफिकेशन वाक़यात का नहीं है, और पता नहीं हर घर में मातम भी है और फिर शक में भी है कि मेरा बेटा ज़िंदा है या मुर्दा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से हमारे मुकामी जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने राबिते किए, तो लोग ताज़ियत पर बैठे भी है और ताज़ियत भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि पता नहीं है। अब देखिए, बाकी सारी दुनिया में ऐसा वाक़या हो जाए तो पूरा निज़ाम अलर्ट हो जाता है, इमरजेंसी का ऐलान होता है, फिर जाकर घरों को तफसील के साथ मालूमात मुहैया किए जाते हैं। भाई लाश कैसे पहुँचाएँगे, कोई इंतज़ाम है? इन लोगों का मालूमात तक रसाई कैसे, कोई इंतज़ाम है? तो सारे दरवाज़े बिल्कुल बंद हैं, पूरा निज़ाम अल्लाह के रहम करम पर हैं, गूंगे बहरे और अंधे हुक्मरान हैं। अल्लाह ताला इस निज़ाम से और इन हुक्मरानों से कौम को बचाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी तारीख़ में पहला वाक़या भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, वाक़यात का एक तसलसल है कि लोग भाग रहे हैं और ये इंसानी स्मगलर उनके साथ यही कुछ कर रहा है। तो ये अगर पहला वाक़यात होता ना, हम ज़रूर हुकूमत के बारे में यही कहते कि चलो पहला वाक़या है। लेकिन जमील भाई, न पहला है, न दूसरा है, न तीसरा है, 3 बार तो मैं सेनेट में गवाही देता हूँ कि इस तरह वाक़यात हो गए, हमने सेनेट में उठाए हैं, वफाकी मिनिस्टर ने तसल्ली दी है कि और ये भी गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है सिराजुल हक साहब कि ये आखिरी वाक़या होगा। स्मगलिंग टूटी, अब इंसानों का स्मगलिंग भी जारी है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार,
बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।